नमस्कार दोस्तों, मैं मंधारीवाल। आज हम बात करें कक्षा 9वीं के अध्याय 1 पे, जिसकी प्रश्नावली है 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1.6 है यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी हमने इंट्रोडक्शन में इसका जो भी बेसिक था, ठीक है ना, इन क्वेश्चन में जो भी बेसिक लगता है उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया था, जो कि इसके एग्जाम्पल से प्रश्नावली 1.6 के। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज को। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। ठीक है, बस आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्या, वर्गमूल और थोड़े से वर्ग और थोड़े से घन, ये इस तरह से। जैसे कि ये मैंने एक लिस्ट बना रखी है पहले स्पेशली। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका वर्ग है। ठीक है ना। तो आपको 10 तक, वैसे तो आपको 20 तक क्या होना चाहिए, स्क्वायर यानी कि वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है ना। और घन कहाँ तक याद होना चाहिए, यानी कि क्यूब कहाँ तक याद होना चाहिए, आपके 10 तक याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। वैसे ही आपको छोटे छोटे और एक्स्ट्रा चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 2 की पावर 5 का क्या मतलब है, 2 की पावर 6 का क्या मतलब है। ठीक है। अगर वर्ग निकालना या फिर घन निकालना अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस बात को हम आपको अलग से वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 64 की पावर यानी कि 64 की पावर 1/2, इसे हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। आपको ना इस 64 का क्या पता होना चाहिए कि किसका घनमूल है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आपको अभी अभी दिखाई थी, तो 64 आपका दो जगह पे आएगा। कहाँ पे, एक तो आपका क्या 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, और दूसरा आपका क्या 4 का क्यूब। ठीक है, तो हमें कहाँ पे फ़ायदा है, 8 के स्क्वायर में। यहाँ 8 के स्क्वायर में हमें फ़ायदा है, तो हम क्या लिख देंगे, इस 64 को 8 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद 1/2 इसकी पावर ये सेम रहेगी। ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे इस बात को हमने समझा था कि अगर इस तरह से कोई दो पावर्स हैं तो आपस में क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं ब्रैकेट से बाहर निकल करके। ठीक है, तो ये कर दिया हमने यहाँ पे 8 और 2 बाहर ले लिया और गुणा में 1/2। ठीक है, अब चूंकि 2 इस 2 को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा क्या यहाँ से हमारा 8। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, चलिए सेकंड क्वेश्चन ये आपके लिए रखा है, आप इसे करके देखिए। और यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो 125 बहुत ही आसान है। 5 का क्या करेंगे हम, वैसे ही ये 125 की पावर 1/3। अभी यहाँ पे देखिए, अगर आपको घन याद है तो जो 125 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का घन लिख सकते हैं, मतलब 5 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये लो भाई, मैंने यहाँ पे वही कर दिया कि 5 की घात 3 लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1/3 पावर जुगा दूँ, और ये इस पावर को हमने इस पावर से वही कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे गुणा में जाएगा दोबारा। फिर वैसे ही अभी यहाँ पे आप खोल के भी दिखा सकते हो वैसे, या फिर आपको अगर डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली कर दो, क्या दिक्कत है, हमें तो पता है ना कि इसका मतलब गुणा ही है। तो ये पावर इस 3 से कट गया क्योंकि इसे भाग देगा, और बचा यहाँ से 5 की पावर 1, और इसका मतलब भी क्या होता है, 5 ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या आ गया, 5। अब यहाँ पे ये जो हमने सेकंड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार क्या करिए, इसे सॉल्यूशन करके देखिए खुद से। अगर आपसे होता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं होता है तो उससे बढ़िया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन दे ही रहे हैं। देखिए ये रहा 32 और की पावर 1/5। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया था यहाँ पे, देखो ये मैंने पहले ही यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट तैयार करके रखी है। इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं, या फिर 2 की घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 2 की घात 5 का मतलब होता क्या है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर घात है कोई 5, जैसे कि ये 5 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 बार गुणा में है। जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 5। 1 2 3 4 5, और इनका जो भी गुणा करके आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका रिजल्ट होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, तो इसका कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे हमने इसे क्या कर दिया, 2 की घात 5 कर दिया और 1/5। अब चूंकि ये इससे कट जाएगा तो हमारा जो आंसर बचेगा वो 2 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों ये आपको अगर समझ आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं आया तब भी बताएं, ठीक है। फिर इसका दूसरा कुछ और सोचेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है हमारा 9 की घात 3/2, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं, देखिए कैसे होगा। 9 की घात 3/2। अब इस 9 की घात 3/2 को हमें सरल करना है कि कैसे कर सकते हैं। देखिए भाई, आपको ना बस ये जो बेस में लिखा है आपको इसका ना वर्गमूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इसका वर्गमूल। देखिए हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं ना भाई। तो 3 की घात 2, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है, 9 ही होता है, ठीक है। और ये इसकी पावर थी 3/2। अब दोबारा फिर से वही, ये बाहर जब पावर जाएगी तो क्या हो जाएंगी आपस में गुणा, 3/2, और ये 2 इस 2 को क्या कर देगा, कट कर देगा। और यहाँ से क्या होगा, 3 की पावर, देखिए यहाँ पे ना ये पावर में है, यहाँ पे बचा ये, क्या बचा यहाँ से, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या है भाई, यानी कि 3 3 बार गुणा में है। ये लो भाई, 3 3 बार गुणा में है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 27। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको ये करके देखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन भी आपको करके देखना है, ठीक है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको कभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, चाहे आप कोचिंग सेंटर में बैठे हों या फिर स्कूल में बैठे हों या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो। ऑनलाइन पढ़ने का भी ये मतलब नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाएं, ठीक है ना। आप एक बार मेथड सीख लो, मेथड समझ लो, और बस उसे, उसका जो अगला क्वेश्चन होता है उसे खुद से ट्राई करके देखें, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो तब आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी यहाँ पे मैं इसे डिस्कस कर देता हूँ। क्या होगा इसका, हम 2 की घात 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5, ठीक है ना। अब जिन्होंने पॉज करके देखा था वो भी समझ लीजिए कि कुछ गलत या सही तो नहीं किया उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे वही, ये तो घात जो की तो थी, क्योंकि ये गुणा में जाएगा ऐसे कि 2 की घात 5 और गुणा 2/5। अब ये 5 इस 5 को क्या कर देगा, कट कर देगा, और यहाँ से क्या बचेगा, ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 2 का वर्ग क्या होगा, 2 की घात 2 है अगर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि 2 2 बार गुणा में है, ठीक है। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारा, 4, ठीक है। चलिए पॉज कर लीजिए वीडियो को, अब इस क्वेश्चन को भी करके देखिए फटाफट, उसके बाद नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे हम 16 को इसे क्या लिख सकते हैं भाई, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैंने वही लिख दिया वहाँ पे। और इस पूरे की घात कितनी है भाई, 3/4 है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की घात 2 गुणे 3/4। अब यहाँ पे ये, क्योंकि 2 इस 4 को काट देगा, कितनी बार काटेगा, 2 बार काट देगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा कितना बचा, 4 की घात 3/2, ठीक है। अभी यहाँ पे क्योंकि ये अभी 4 भी है तो इसे हम एक बार और कर देंगे, क्या कि 2 की घात 2 लिख देंगे इसे, और यहाँ पे 3/2। अब ये 2 इस 2 को काट देगा, और यहाँ से क्या बचेगा हमारा, 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब क्या है भाई, ये सब आपको याद होना चाहिए। 2 का क्यूब कितना होता है हमारा, 8 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ओके। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है यहाँ पे फोर्थ। इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करिए एक बार, मतलब करके देखिए, ठीक है ना। आप जितना करके देखोगे उतना ही आपसे आएगा, और अगर आपसे नहीं भी होता है तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ, यहाँ पे देख लो कि आपका सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, जिनको करना है वो पॉज करके कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए जिन जिन का हुआ है ये क्वेश्चन वो हमें कमेंट सेक्शन में यस करके बता सकते हैं कि हमारा हुआ है, आंसर आया है, ठीक है। वरना यहाँ पे देख लीजिए, जिनका सही है वो भी देख लीजिए, जिनका गलत है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे है आपका 125 की घात -1/3, क्या है हमारा, -1/3 है।
अब यहाँ पे सबसे पहले इसे हमें इसकी जो घात है वो क्या करनी पड़ेगी, प्लस में करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे घात माइनस में है। तो प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को बटे में ले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसे किसके बटे में लेकर के जाएंगे भाई, इसे आप 1 के बटे में ले जाओ। ठीक है, तो 1 के बटे में ले जाओ इसे 125 की घात क्या हो जाएगी, ये माइनस थी तो प्लस हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अगर आपका क्या है यहाँ पे, मान लो कोई नंबर है जैसे कि 1/2 है और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे हमें 1 है दिखाई नहीं दे रही जो। चलिए दोबारा लिख लेते हैं इसे, 1 की घात 2 लिख लो मान लो आप। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर आपको इसे इन्वर्स करना है इसकी पावर को। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात -2, और 2 की घात -2 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर कोई भी नंबर अगर ऊपर से नीचे लाते हो तो उसकी जो घात होगी और उसका जो साइन होगा, मतलब अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही नीचे से भी अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाते हो कोई नंबर, तो उसकी घात अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये बात हमने समझ ली। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/125 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5 की घात 3, क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है। और ये क्या लिख सकते हैं हम, 1/3। अब यहाँ पे वही 1/5 की घात, इस 3 को हम बाहर ले आए और 1/3 में क्या हो गया, गुणा हो गया। अब ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 1/5 की घात 1। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, 5 से क्या कर देंगे हम, 1 को भाग कर देंगे, 1 को भाग कर देंगे हम 5 से, और जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वो भी आपका आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर आपका क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रही, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से ऊपर पहुँचा सकते हैं। तो जब घात ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस की है, तो ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो हमारा आंसर कैसा हो जाएगा, 5 की घात -1। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सरल कीजिए। और ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 2 की घात 2/3 इंटू, इसका मतलब क्या है, पॉइंट का गुणा है मतलब। ठीक है ना, इंटू 2 की घात 1/5। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसे सरल करते हैं। देखिए हमने ना वहाँ पे एक बात पढ़ी थी क्या, कि अगर हमारे ये वाले बेस अगर एक जैसे में हैं और ये सब क्या है, हमारे गुणा में हैं। ठीक है, तो गुणा में घातें हमारी जो होंगी वो जुड़ जाएंगी और बेस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि इनमें से दोनों में से हम एक बेस ले लेंगे। ठीक है ना, और जो इसकी दोनों की घात हैं, ठीक है, उन्हें आपस में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो 1/5 ये हो गया। अभी यहाँ पे हमारा 2 की घात, ये पूरा का पूरा है। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, 2 की घात है। अब इसे सरल कर लेंगे, कैसे करेंगे भाई, देखो 2/3 प्लस 1/5। आपने घातों का नहीं, मतलब भिन्नों का क्या करना सीखा होगा, जोड़ना और घटाना सीखा होगा। अगर हम इसे छुपा लेते हैं 2 को, इस पूरे को अगर हम छुपा ले तो ये क्या है, हमारे 2 भिन्न हैं जिनका क्या हो रहा है, आपस में प्लस हो रहा है। तो इसे कैसे करते हैं भाई हम, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, 5 तिया 15, पहले इन दोनों की आपस में गुणा और फिर इसकी इधर और इसकी इधर, और 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, ये हो गया। और लास्ट में हमारा कितना आया, 13/15, 10 और 3 13 और बटे में 15। तो ये क्या हो गया, हमारा 2 की घात आ गया पूरा। तो 2 की घात 13/15, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सेकंड वाला, आप इसे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपसे बार बार बोला है कि जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हों, चाहे हम मतलब किसी भी तरह से कर रहे हों, ठीक है ना, एक क्वेश्चन को समझो फिर उस पर ना दूसरा क्वेश्चन अपने आप लगा के देखना चाहिए। ठीक है, चलिए तभी आप सीख पाओगे। यहाँ पे ये है हमारा 3 की घात 3 और इस पूरे की घात क्या हो जाएगी हमारी 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम इस पावर को ओपन करेंगे, क्या इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये जो घात 7 है ये
दोनों एलिमेंट्स पे, ये इसमें जो भी एलिमेंट्स है हमारे, जैसे कि 1 है, अब यहाँ पे 3 की घात 3 है, उन दोनों पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब 1 की घात 7 होगी तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1 ही आएगा। और 3 की घात 3 में जब ये 7 जाएगा तो ये यहाँ पे गुणा में जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसे हम, 3 की घात 3 और ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की घात, ये हमारा 3 की घात 3 थी, ये 3 कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। और ये आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो 1 की घात की 1 बटे में क्या आ जाएगा हमारा 3 की घात 7 या 21। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 1 बटे में 3 की घात 21। या फिर इसे आप कैसे लिख सकते हो कि 3 की घात, क्योंकि ये प्लस में है यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा कैसे हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 3 की घात माइनस में 21 हो जाएगा, ठीक है। आपके दोनों आंसर हो सकते हैं यहाँ पे, जैसा भी चाहिए हो वैसा आप आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी आपने एक चीज़ समझी थी क्या, कि अगर हमारे बेस एक जैसे हों, क्या हो, हमारे बेस एक जैसे हो। देखिए यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है, ठीक है। अगर इस तरह से हो तो और आपस में क्या हो रहा हो, भाग हो रहा हो, तो जो घातें होती हैं वो आपस में माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो इनमें से हम एक कॉमन ले लेंगे, ले लिया कॉमन, और जो भी हमारी घात हैं, जो भी हमारी घात हैं उन्हें आपस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये दोबारा फिर से क्या हो गया, भिन्नों का घटा हो गया। अगर इसे हम पूरे को छुपा ले तो ये क्या है, दो भिन्न हैं जो कि आपस में घट रही हैं, ठीक है ना। ये तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ से आप ले लो क्या, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 2 और 4 का 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 दूने 4 और 2 ही कम 2 और माइनस के 4 ही कम 4, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 11 की घात 2 में से 1 गया 1 और बटे में 4, और यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है, आप इसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में जाइए एक बार, ठीक है, या फिर इसे खुद से ट्राई कीजिए। और इंट्रोडक्शन में वीडियो में बिल्कुल सेम क्वेश्चन इस तरह से वहाँ पे करा रखा है, मतलब जो इसका प्रश्नावली 1.6 का जो इंट्रोडक्शन है, मतलब वहाँ पे जो एग्जाम्पल्स कराए गए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे आप खुद से करके देखिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।